भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप मेरी बात सुनने आए, दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं यहां आ रहा था, मैं तरुण गोगोई की याद कर रहा था। जब भी मैं असम आता था, तरुण गोगोई जी से बात करने का मौका मिलता था। और शायद आपको यह बात नहीं समझ आती, मगर जो असम के बाहर से आता है, उसके लिए असम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रदेश है। अलग अलग धर्म, अलग जात, भाषाएं। और जब मैं आता था, हर विजिट पे तरुण गोगोई जी मुझे कुछ ना कुछ असम के बारे में ज्ञान देते थे। और मेरी जो असम की जानकारी थी, एक प्रकार से तरुण गोगोई जी बढ़ाते थे। और मुझे लगता था, हर बार मैं वापस जाता था, मुझे लगता था मैं कुछ सीख के गया। एक बार गाड़ी में उन्होंने मुझे बताया, जब यहां हिंसा का समय था, मुझे बताया पब्लिक मीटिंग में जाते थे और पता नहीं होता था कि वापस आएंगे। मतलब यह नहीं मालूम था कि ये इसके बाद पब्लिक मीटिंग होगी, इसके बाद जिंदा रहेंगे, यह तक नहीं मालूम था। मगर कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता रिस्क लेके मीटिंग में जाते थे। और हमारी जो टीम थी, और उसमें हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वो जो टीम थी उसने असम को जोड़ने का काम किया। आस्ते 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 जो नफरत फैल गई थी, गुस्सा फैल गया था, उसको जोड़ने का काम इस टीम ने किया। और उसी तूफान में से हमारे नेता तरुण गोगोई जी तैयार हुए। पीएम ऑफिस के एक ब्यूरोक्रेट, जिन्होंने सिर्फ एक काम किया, नरेंद्र मोदी जी की हाहाकारी। दोनों को आप एक अवार्ड देते हो। तो एक प्रकार से तरुण गोगोई जी मेरे गुरु थे, और मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये सही बात नहीं की इन लोगों ने। मैंने जोड़ने की बात की, असम को जोड़ने की बात। हमने ये गमछा पहना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस पे लिखा है CAA, और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सबने पहन रखा है, ये देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए, CAA नहीं होगा। हम दो हमारे दो, अच्छी तरह सुन लो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। इसीलिए ये असम को बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर असम से चोरी करनी है तो असम को डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर असम को डिवाइड नहीं किया तो असम से कोई भी शक्ति चोरी नहीं कर सकती। अब हमने साफ कह दिया, देखिए 167 ये हुआ, ये क्या भैया 200, मतलब इससे 2 रुपए कम होंगे, और ये कांग्रेस पार्टी हर रोज टी वर्कर के जेब में डालेगी। मतलब 365 रुपीस। और जो हमारे टी वर्कर्स हैं, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है, चाय के मजदूर अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है, इसमें ये जो है ना हम जोड़ देंगे ऐसे और आपकी जेब में डाल देंगे। छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस तैयार करते हैं, और पिछले 5-6 सालों से इस रोजगार की रीढ़ की हड्डी पर नरेंद्र मोदी ने आक्रमण किया है। पहला आक्रमण नोटबंदी, आपके जेब से 500 और 1000 रुपए का नोट निकाला, और जो छोटे छोटे बिजनेस थे एक के बाद एक वो बंद हुए। किसानों के घर में से पैसा निकला, मजदूरों के जेब में से पैसा निकला। नरेंद्र मोदी वहां नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी, फिर वही बात जो नोटबंदी के पीछे सोच थी, कमजोर लोगों को मारो, गरीबों को मारो, उनसे पैसा छीनो, वो ही जीएसटी में किया। आप किसी भी दुकान में चले जाइए, किसी भी छोटे व्यापारी के पास जाइए, उससे पूछिए जीएसटी से फायदा तुम्हारा हुआ, हां या ना। देखिए यही पूछ लेते हैं, बताओ जीएसटी से फायदा हुआ, नहीं हुआ। पूरा देश ये चिल्ला रहा है जीएसटी से फायदा नहीं हुआ, नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। उसके बाद कोरोना में लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने इनका कर्जा माफ किया, हम दो हमारे दो का। गरीबों से फिर से पैसा छीना और उनका कर्जा माफ किया, और अब 3 खेती के बिल लाए जिससे ये पूरे खेती के सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस 80 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस 2 लोगों को पकड़ाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब तक हम छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को, किसानों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये देश में रोजगार पैदा नहीं हो सकता है। सच्चाई। और नरेंद्र मोदी 24 घंटे इस रीढ़ की हड्डी पर आक्रमण करते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, छोटे बिजनेस वालों की, मिडिल साइज बिजनेस वालों की। हम जनता की पार्टी, लोगों की पार्टी। और जब हम यहां सरकार में आएंगे, 2-3 चीजें आपको दिखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो नफरत फैलाई जा रही है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। हर जात, हर धर्म, हर भाषा, हर व्यक्ति की हम रक्षा करेंगे और हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और तीसरी बात, जो हमारे युवा हैं, आपको याद होगा 2004 के पीरियड में 2014 तक आपको याद होगा कि पूरे हिंदुस्तान में तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। आपको याद होगा कि युवाओं को रोजगार मिलता था, करोड़ों लोगों को हमने गरीबी से निकाला। तो युवाओं को
मैं कहना चाहता हूं कि जो आपको आज दुख हो रहा है, जो आपके दिल में घबराहट है, हम इस घबराहट को मिटा देंगे और हम आपके लिए असम में रोजगार पैदा करेंगे। यह मेरा पहला दौरा है और मैं यहां फिर से आऊंगा, असम आऊंगा और बहुत सारे मुद्दे हैं। आज मैंने सिर्फ 2-3 मुद्दे उठाए हैं, मगर ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रदेश तेजी से आगे बढ़े, युवाओं को यहां रोजगार मिले, चुने हुए लोगों की सरकार ना हो, 2-3 लोगों की सरकार ना हो, भ्रष्ट सरकार ना हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी को चुनाव में भारी बहुमत से आप सबको जिताना है। रिमोट कंट्रोल से देखिए रिमोट कंट्रोल से टेलीविजन जरूर चल सकता है, मगर असम जैसा प्रदेश नहीं चलना चाहिए। रिमोट कंट्रोल से नहीं चलना चाहिए। आपका चीफ मिनिस्टर हो, असम का चीफ मिनिस्टर हो, असम की जनता की आवाज, जनता की आत्मा को समझे और असम के लिए काम करे। आज जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो असम के लिए काम नहीं करते हैं, वो सीधा ऑर्डर नागपुर और दिल्ली से लेते हैं और जो दिल्ली और नागपुर और गुजरात के लोग उनको कहते हैं वो असम में पूरा करते हैं। ऐसी सरकार से असम को कोई फायदा नहीं होगा, ऐसी सरकार से असम के युवाओं को नुकसान होगा। इसीलिए हम इस सरकार को हटाना चाहते हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।